नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के क्लास 9 के अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के MCQs लेने जा रहे हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? 10 जनवरी 1910 को, 2 मार्च 1917 को, 15 फरवरी 1915 को, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 मार्च 1917 को, 2 मार्च 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई ब्लॉक कौन था? लुई ब्लॉक कौन था? एक राष्ट्रवादी, एक वैज्ञानिक, एक उद्योगपति, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक राष्ट्रवादी, एक राष्ट्रवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? रॉबर्ट ओवेन, पादरी कैपॉन, फादर टेटे, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पादरी कैपॉन, पादरी कैपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोग्रादो, बी, पोलैंड, सी, पेरिस, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोग्रादो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए, लेनिन, बी, ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स, सी है मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? करेंस्की, बी, लेनिन, सी, पुतिन, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? करेंस्की, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, फरवरी क्रांति, खूनी रविवार, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जार किस देश का शासक था? जार किस देश का शासक था? ए, अमेरिका, बी, रूस, सी, चीन, डी, जापान। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता, अंतरिम सरकार का नेता, मेंशेविक पार्टी का नेता, उदारवादी दल का नेता। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोल्शेविक पार्टी का नेता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलक से क्या समझते हैं? कुलक से क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सेना की अच्छी हालत, किसान की अच्छी हालत, राजा की अच्छी हालत, रानी की अच्छी हालत। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसान की अच्छी हालत, किसान की अच्छी हालत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? ए, रूसो, बी, दीदरो, सी, वाल्टेयर, डी, टॉमस पेन। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूसो, रूसो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में कोल खोज क्या था? रूस में कोल खोज क्या था? ए, सामंत, बी, सामूहिक खेती, सी, सामूहिक प्रार्थना, डी, विद्रोह। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक खेती, सामूहिक खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में किसने रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया? ए, लेनिन, बी, स्टालिन, सी, कार्ल मार्क्स, डी, ट्यूमा। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? लेनिन, ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने, बी, गोरबाचोव, सी, स्टालिन, डी, सोलोकोव। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टालिन, स्टालिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ए, 1989 में, बी, 1991, सी, 1980, डी, 1904। हमारा करेक्ट आंसर है 1991, 1991।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? लीबे, बी मार्क, सी फ्रैंक, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है बी मार्क, मार्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहते हैं? खंदक, बंकर, नाला, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खंदक, खंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई? नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई? 1922 में, 1920 में, 1945 में, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है 1922 में, 1922 में। वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं क्या कहलाती है? वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अति मुद्रास्फीति, अति मुद्रा संकुचन। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अति मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है? किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? घेटो, बी शिविर, सी सलापगृह, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा घेटो, घेटो, घेटो। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, नार्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? नार्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर ए जापान, बी है अमेरिका, सी जर्मन, डी रूस। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जर्मन, जर्मनी के यानी रहने वाले थे। बस धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है? धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है? अमेरिका, ए ऑप्शन है अमेरिका, जापान एवं इटली, बी जर्मनी, जापान एवं इटली, सी तुर्की, जापान एवं इटली, डी जर्मनी, रूस और जापान। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, जापान एवं इटली, जर्मनी, जापान एवं इटली। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? जर्मनी, इटली, जापान, बी नंबर में है ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, क्रॉस जर्मनी, जापान। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर कौन था? हिटलर कौन था? इटली का तानाशाह शासक, जर्मनी, जापान का तानाशाह शासक, जर्मनी का तानाशाह शासक, ब्रिटेन का तानाशाह शासक। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी का तानाशाह शासक, जर्मनी का तानाशाह शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1916 से 1920, 1914 से 1918, 1939 से 1945, 1912 से 1918। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1914 से 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1939 से 1945, 1918 से 1939, 1914 से 1918, 1940 से 1945। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1939 से 1945। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हेलमुट, गोबल्स, पुतिन, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोबल्स, गोबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? बिस्मार्क ने, कार्ल मार्क्स ने, जोसेफ मोजिनी ने, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा जोसेफ मेजिनी, जोसेफ मेजिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? ऑप्शन नंबर ए मई 1945, जून 1943, अगस्त 1947, जनवरी 1942। ऑप्शन नंबर
आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मई 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम, बी पोलैंड, सी ऑस्ट्रिया, डी चेकोस्लोवाकिया। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलैंड, ऑप्शन नंबर बी पोलैंड। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? फासीवाद, नाजीवाद या नात्सीवाद, साम्यवाद, समाजवाद। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाजीवाद या नात्सवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ए 1939 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1945 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इविक्वेशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था? इविक्वेशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था? ऑप्शन नंबर ए गैस चैम्बरों में मृत्यु, गैस चैम्बरों में खेल, सी है गैस चैम्बरों में छुपना, डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए गैस चैम्बरों में मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? वर्साई की संधि द्वारा, वियना की संधि द्वारा, पेरिस की संधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है वर्साई की संधि द्वारा, वर्साई की संधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए? मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए? ए ओसाका और क्योटो, बी हिरोशिमा और नागासाकी, सी टोक्यो और कोये, और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है हिरोशिमा और नागासाकी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अध्याय 4 है, वन समाज एवं उपनिवेशवाद। क्वेश्चन क्या है, भारतीय जन कानून कच्छ पारित हुआ, कब पारित हुआ? 1860 में, 1865 में, 1855 में, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है 1865, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब हुई? 1864 में, 1857 में, 1861 में, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है हमारा 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन है हमारा, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए शिलोंग में, बी देहरादून, सी शिमला, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? एक मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? 1760 से 2000 स्लीपर, 1000 से 1500 स्लीपर, 1500 से 1550 स्लीपर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1760 से 2000 स्लीपर। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड मैकाले, सी डायट्रिस बैंडिस, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा डायट्रिस बैंडिस, डायट्रिस बैंडिस। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई? 1890 में, 1900 में, 1906 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1906 ईस्वी में। बस्तर कहाँ है? बस्तर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। हमारा करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रदूषण, वन विनाश, वानिकी, वनस्पात। हमारा करेक्ट आंसर है वानिकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? झूम या घुमंतु खेती, बंजारा खेती, वन कृषि, व्यावसायिक खेती। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है झूम या घुमंतु खेती। किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था? जॉर्ज यूल, जिम कॉर्बेट, लॉर्ड रेडिंग, बॉडी 7। हमारा करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर है जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्म शोधक यानी टैनिन का क्या उपयोग है? बंदूक बनाने में, त्वचा के कैंसर के उपचार में, खाल से चमड़ा बनाने में, सुगंधित सामान बनाने में। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाल से चमड़ा बनाने में, खाल से चमड़ा बनाने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में अंग्रेजों के लिए रेल लाइनें क्यों अनिवार्य थी? राजस्व कमाने का यह सबसे उत्तम साधन था। यह औपनिवेशिक आवागमन और व्यापार में सहायक थी। ये शाही सेना के आवागमन में सहायक थी। ये औपनिवेशिक आवागमन और व्यापार में सहायक थी और ये शाही सेना के आवागमन में भी सहायक थी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये औपनिवेशिक आवागमन और व्यापार में सहायक थी तथा ये शाही सेना के आवागमन में भी सहायक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? ए 1857 में, बी 1874 में, सी 1854 में, डी 1864 में। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा आंसर डी 1864, 1864। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 के अधिनियम में निम्न में से किस श्रेणी को शामिल किया गया था? ए आरक्षित, बी प्रतिबंधित, सी सुरक्षित, डी ग्रामीण वन। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबंधित। प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ? प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ? ए है 1864, बी 1865, सी 1866, डी 1867। करेक्ट आंसर है हमारा 1865, ऑप्शन नंबर बी 1865। दोस्तों ये रहा हमारा टोटल क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्लास 9 के इतिहास के क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू।